अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लर्नर स्टेशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि वॉवल्स के बाद हम सीवीसी वर्ड्स पे काम करेंगे और उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हम देख लेते हैं कि हमने चंद स्टेप हैं और 4 मेथड आपको बताए जाएंगे। ईज़ी टू डिफ़िकल्ट तो नहीं हम कह सकते, सभी ईज़ी हैं। जब फोनिक्स पे ग्रिप हो जाएगी देन बच्चे के लिए बिल्कुल ये इजी स्टेप्स हैं और इनके साथ साथ आपने रीडिंग भी करवानी है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमने चलना कैसे, स्टार्ट कहाँ से करने। सीवीसी वर्ड्स हैं जी, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं, हम वॉवल कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, बच्चे को थोड़ा सा उसका हाव नाव दे देते हैं, फिर उसके साथ हम यहाँ पे इन कॉन्सोनेंट को रोटेट करते जाएंगे या रिप्लेस करते जाएंगे और वो नए वर्ड्स बनते जाएंगे। करना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए वॉवल है जी, ए, इसको देख लेते हैं। जैसे है हमारे पास ए, ट, एट, ए, ट, एड, ए, प, एप, ए, ग, एग। ये हमने बच्चे को पेपर पे करवा दिया। और करना क्या है, जब हम इसको रिवाइज करवा रहे हो तो हमने बाकी जो है हमारे पास कंटेंट उसको कवर करते रहना। एट, 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 ट, एड, एप, एप, एग, एग। फिर उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है हमारे पास। यही काम हमने अलग अलग करना है लेटर्स के साथ। अब मेरे पास है जी, मैं बच्चे को शो करूँगी एड, ऐप, एट। अच्छा, अब मैंने ये देखिए, और फिर मैंने ये अलग से लिख भी लिए हैं, ये हैं। अच्छा, बच्चे को आपने क्लियर और शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देनी है। लाइक अब मैंने ये उठाया है जी, ए प्लस ट। मैंने बोलना कुछ भी नहीं है, मैंने कहना है गिव मी व्हाट्स दिस। वो कहेगा ए प्लस ट या एट, गिव मी एट। बच्चा यहाँ से स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग उसकी विजुअल परसेप्शन की एक्सरसाइज होगी। वो ढूंढेगा भी कहाँ है ऐट, फिर वो ऐट उठा के हाथ पे रखेगा। फिर क्या जी, ऐप, वेयर इज़ ऐप, ये दिखाना है और बोलना है ऐप। बच्चे को समझ आ जाएगी ए प्लस पी ऐप होता है। गिव मी ऐप, वो ऐप उठा देगा, ऐड उठा देगा। मैंने 3 लेटर्स लिए हैं, स्टार्ट में 3 वीसी वर्ड्स लिए हैं। आप इसको 24 के एरे तक जा सकते हैं कि 24 यहाँ पे आपने लिखे हों। इप, इट, इन, वो सब कुछ मिक्स। आप अब मैंने सिर्फ ए की फैमिली लिखी है ना, आप आई की फैमिली भी लिखें, ओ की फैमिली भी लिखें, यू की फैमिली भी लिखें। जब आप ज़ाहिर 24 पे जाएंगे तो आपने डिफरेंट फैमिलीज़ को लेके चलना है और इससे बच्चे की ग्रिप भी ज़बरदस्त हो जाएगी। अब हम पहली एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं। हमने इसी तरह ऐड को करवा लिया, ए प्लस ड, ऐड, ऐड, ठीक है जी। अब हमने इसकी ये होगी ऐड फैमिली। ऐड फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वीसी वर्ड हमने कर लेना है और अब मैं कॉन्सोनेंट, इस कॉन्सोनेंट को रोटेट करूँगी या रिप्लेस करूँगी और नए नए वर्ड्स बनते जाएंगे। कम से कम 4 वर्ड्स तो लाजमी बनवाएं आप एक फैमिली से। अब इसको कैसे करना है, ज़रा फिज़िकल हमने और बच्चे को फील देनी है और हमारी टोन भी चेंज हो जाएगी जिस तरह से हम करें। अब देखिए, ये एस है और ये ऐड है, ऐड, 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 सैड, ठीक है जी। देन ऐड, 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 डैड। देन ऐड, 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 मैड। ब, ऐड, ब, ऐड, ब, ऐड, बैड, बैड। ये पहली एक्टिविटी होगी। कार्ड से आपने दूर से करीब लाना है और अपने जो लंबा कर रहे हैं आप या गैप दे रहे हैं दोनों इस कॉन्सोनेंट में और इस वीसी वर्ड में, वो आपने कम करके एकदम से मुकम्मल बैड बोल देना है, सैड बोल देना है, मैड बोल देना है। अच्छा, ये हो गया तरीका, पहला मेथड।
दूसरा मेथड मैंने लिया है जी, ये एक प्लेट ली है मैंने और इसमें मैंने विंडो बना ली है और ये एक मैंने फिक्स वर्ड फैमिली लिख दी है। एट मैंने बच्चे को सिखा दिया, वही सबसे पहला मेथड के एट सिखाना है, ए प्लस एट के बच्चा फेमिलियर हो गया। अब क्या है, अच्छा CBC वर्ड्स में आप वो वर्ड्स चूज़ करें जिनसे बच्चा फेमिलियर है, जिनको जानता है। नहीं जानता तो आप ये करवाने से पहले थोड़ा बहुत हाउ नाउ दे दें। देखिए अब एट रैट, एट हैट। आप स्टार्ट में एक मरतबा ये काम करेंगे, फोनिक्स के पहले साउंड को आप अलग से बोलेंगे और एट को अलग से बोलेंगे। देन आप एक मरतबा मुकम्मल वर्ड्स एट हैट बोलेंगे। फैट, मैट, फिर आप ऐसे चलते जाएंगे। बैट, कैट, फैट, रैट, फिर आप रोटेट करते जाएं और बच्चे से पूछते जाए। सही है जी, इजी टास्क है। आपने करना क्या है जी, विंडो बना लेनी है, फिर उसके बाद नीचे प्लेट रखनी है और रोटेट करते जाना है और अपने रिक्वायर्ड लेटर्स लिखते रहना है। पहले यहाँ पे आप अकेले नहीं लिख सकते, वो स्पेसिफिक सर्कुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने यही काम किया है डिस्पोजेबल ग्लासेस के साथ। मुझे ग्लासेस ज़्यादा कन्वीनियंट लगे क्योंकि प्लेट को रोटेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा होता है। अच्छा, एट ए थोड़ा लंबा होता है ना, एट, ये है एट, ठीक है। ई का फोनिक साउंड भी है ना, एट। ज, एट जेट, एट मैट, ये एट येट, ये वाई का साउंड है यह, ये ज़बर है यह एट येट। एट नेट, प एट बैट, g एट गेट, s एट सेट, l एट लेट, p एट पेट, w एट वेट, w एट वेट। अब ये देखें, w एट वेट, w एट वेट, देखें दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। j एट जेट। सो ये कहानी है। इसमें भी पहले आपने विंडो बना लेनी है, अपने लेटर्स जो आपने रोटेट रिप्लेस करने हैं उनको आप ग्लास को रोटेट करते जाएं और लिखते जाएं। फिर मुझे ख्याल आया कि बाकी ग्लास तो यूज़ नहीं हो रहा, क्यों ना हम बाकी पोर्शन पे भी लिखें और इसको हम मैक्सिमम वे में यूज़ कर सकें। सो यही कहानी हमने एन पे की है। एन हमने सिखा दिया अपने बच्चे को स्टार्ट में, जैसा हमने ये सिखाया था, ऐप सिखाया था, ये ई प्लस एन, एन, ये करके सिखा दिया। देन अगेन वही कहानी, फेमिलियर वर्ड्स देने, एन फैन, एन हैन, ये एन येन। अब बच्चे को पहले बता देना, जिसमें पाकिस्तान में रुपीस करेंसी के तौर पे यूज़ होते हैं, चाइना एक कंट्री है, वहाँ पे येन उनकी करेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या उनकी करेंसी का नाम येन है। एन बैन, एन टेन, एन हैन, एन पेन, एन मैन, ओ एन ओपन। अब 2 वर्ड्स मैंने ले लिए, ओ एन ओपन, एन देन। TH 2 आवाज़ें निकालता है, एक निकालता है दी और एक निकालता है थ। तो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर हम देख लेते हैं, थ एन देन। सही है जी। अच्छा, इसी ग्लास को मैंने अब मैक्सिमम इसका यूज़ करना चाहा तो मैंने, जैसे ये फिक्स हमारे पास वर्ड फैमिली लिखी हुई है, मैंने इसी के पैरेलल समझ लें दूसरी फिक्स फैमिली लिख ली है, क्योंकि ये तो रोटेट नहीं करेगा ना, इसको ऑपोजिट साइड में। अब हम इसको करते हुए ग्लास ऐसे पकड़ लेंगे, या बच्चे के लिए करना है तो इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक है जी। और अगेन वही विंडो बनाई और ग्लास को रोटेट करते रहें और लेटर्स लिखते रहें। मैं आपके लिए ये बोल देती हूँ, इप, इप, इप लिप, इप हिप, स्क इप स्किप, इप शिप, फ्लिप फ्लिप, इप फ्लिप,
Ip, tip, zip again. Ip, sip, ip, dip. सो ये कहानी हो गई। अब चौथा तरीका हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अगेन वर्ड फैमिली हमने लिख ली और यहाँ पे इसको तो मैंने फ़िक्स कर लिया ना, स्टेपल कर लिया, ये मुझे ये नहीं चाहिए। ये हम नोटबुक को भी यहाँ से हम ऐसे कोई नोटबुक ले लें और यहाँ से जस्ट कट करके इन पेपर्स को मूव अप करते जाएं। खैर मैंने इस तरह से किया है। एक मिस्टेक मुझसे ये हुई है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी। खैर काम चल गया हमारा। ऐप, 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 लैप, ऐप, टैप, ऐप, मैप, ऐप, कैप, ऐप, नैप। अब बच्चे को पता हो नैप क्या होता है, दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेटना या सोना। अब पता हो तो ही वो वर्ड्स को सही तरह से पढ़ सकेगा ना। ऐप, गैप। सो ये चौथा तरीका था। अब ये आपके बच्चे को आ गए जी, फोनिक्स आ गए, देन आपके बच्चे को CVC वर्ड्स पढ़ने आ गए। अब आप रिलैक्स नहीं होंगे, अब आपने इन CVC वर्ड्स को रीइंफोर्स करना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करनी है, स्पोर्टिव बुक रीडिंग करवाएं, ऐसी बुक्स को चूज़ करें। अब नेट पे हैं बॉब बुक्स के नाम से कुछ बुक्स हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फोनिक्स के हवाले से ज़बरदस्त बुक्स हैं, लेकिन वही बात है फ़ोन पे आप स्क्रीन पे या तो आप पढ़ाएंगे या आप प्रिंट आउट ले लेंगे, तो प्रिंट आउट लेंगे तो वो बड़ी लंबी कॉस्टली कहानी है। अब मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ। ये ओल्ड बुक शॉप से मैंने बुक ली थी और बिल्कुल न्यू थी। मेरे ख्याल में ये बेकन हाउस स्कूल की लाइब्रेरी को जब कुछ उन्होंने किया या कुछ ऐसे, मुझे यहाँ पे बुक पे ही कुछ लिखा हुआ था कि लाइब्रेरी की बुक थी या कुछ ऐसा ही था। तो देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मेरे बच्चे इसके साथ थोड़ा बहुत इसको यूज़ भी कर चुके हैं। ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये भी पढ़ना तो नहीं आता, रीडिंग तो नहीं की, लेकिन अब इस बुक में देखें लेवल हैं। ये लेवल 3 बुक है मेरे पास और इसमें क्या उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने बताया है कि जी हमने आपको ये साइट वर्ड्स दे दिए हैं और इसमें मैजिक ई रूल के बारे में भी बताया है। और वो जो मैजिक ई रूल से रिलेटेड वर्ड्स हैं उसमें ई को ज़रा डिफरेंट शेप में दिखाया गया। वो मैजिक ई रूल क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और यही मैं आपसे कहने वाली थी कि आप सोचें जी फोनिक्स हो गए, CVC वर्ड्स हो गए, चलो साइट वर्ड्स भी कर लेंगे, कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं है। इंग्लिश में कई लेटर्स, अब उर्दू बहुत आसान, अब मुझे पता चलता है कि उर्दू बहुत आसान है। इंग्लिश में तो 20 रूल्स हैं, नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अल्फ़ाबेट्स या दिस लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो ये साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर इस का कॉम्बिनेशन होगा तो ये साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये एक लंबी कहानी है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। और ओल्ड बुक में तो ज़ाहिर है फिर मुझे बहुत इजी उसमें मिली है। ओके मैं अब आपको बता देती हूँ मैजिक ई रूल क्या है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई वर्ड मिलता है, नहीं तो हम नोटबुक पे उस पर लिख लेते हैं और इजीली हम देख लेते हैं। चलें हम अब उस पे लिखते हैं अपने पेपर पे। देखिए ई रूल है जी हमारे पास कुछ इस तरह से कि कोई भी जो है वॉवल, चाहे वो AEIOU कोई भी वॉवल है, वो फॉलोड बाय एनी कॉन्सोनेंट देन अगेन वॉवल हो, तो फिर ये जो वॉवल है ये फोनिक्स का साउंड नहीं देगा, फोनिक्स नहीं देगा, अपना रियल साउंड, रियल नेम साउंड देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है। वॉवल से आगे कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से नेक्स्ट लेटर वॉवल हो और वो वॉवल ई ही होना चाहिए है, तभी मैजिक ई रूल हम इसको कहते हैं ना। सो फिर ये वॉवल, पहले वाला वॉवल फोनिक का साउंड प्रोड्यूस करने की बजाय अपना रियल नेम का साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हैं जी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। लाइक, लाइक, ठीक है जी। अब वैसे तो हम ये कहते हैं जी ये साइट वर्ड है या फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड है, वो ट्रिकी वर्ड है। सो इनके भी तो कुछ रूल्स हैं ना, और बाज़ों का जो कंपाउंड या कम्प्लेक्स लेटर्स होते हैं उन पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं। लेट से हम कह जी हमने साइट वर्ड्स याद कर ली हैं, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे हैं
कि जिनमें ये रूल्स अप्लाई होते हैं, तो हम क्यों ना इन रूल्स को समझ लें और फिर हम इन ट्रिकी वर्ड्स को भी डिकोड कर सकते हैं। बहुत से ट्रिकी वर्ड्स डिकोड हो जाते हैं। और ये है कि अब ये 3-4 साल के बच्चे को बताने वाली बातें नहीं हैं, ये ज़ाहिर है ग्रेड 1-2 के बच्चे के लिए। बहरहाल ये देखिए लाइक, अब आई की आवाज़ आ रही है ना, ए की आवाज़ नहीं आ रही। आई का बेसिक साउंड फोनिक साउंड है ना ए को जल्दी से बोल देना ए बी सी वाले ए को जल्दी से बोल देना ए, लेकिन यहाँ पे ए का आवाज़ नहीं आ रही, आई की आवाज़ आ रही है। लाइक, ये ई की आवाज़ ख़त्म हो गई और ये आई की आवाज़ आ रही है, आई का साउंड प्रोड्यूस है लाइक। नेक्स्ट देख लेते हैं गेट, ए, अब वो जो प्रॉपर ए है ना ए बी सी वाला, वो वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एट, ई का साउंड ख़त्म हो गया, ई साइलेंट हो गया। गेट, ठीक है जी। आगे है खेक, एक, ए नहीं है, एक नहीं है, एक है। देखें ए बी सी वाला ए प्रोड्यूस हो रहा है और इस ई का साउंड ख़त्म हो गया। इसी तरह है हमारे पास बोन, ब ओ ई का साउंड ख़त्म हो गया, ये प्रॉपर ओ का साउंड दे रहा है, आओ नहीं कह रहा। जो ओ का फोनिक साउंड है ना वो है आओ, आओ। ये है बोन, ओ की आवाज़ आ रही है, आओ की नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरह है थीम, थ, अगर मैं ये ई ना लिखूं तो फिर तो हम एम देम पढ़ लेंगे ना, एम देम, लेकिन इस ई की वजह से, मैजिक ई रूल की वजह से, ये ई एम का साउंड देने की बजाय ई का साउंड देगा, थीम, ठीक है जी। खुद यहाँ पे ये ई साउंड साइलेंट हो जाएगा, इसको ई का साउंड प्रोड्यूस करवाएगा, थीम, ठीक है जी। इसी तरह है म्यूट, यूट, म्यूट, ये यू का साउंड देगा, का साउंड नहीं देगा, यू का साउंड होता है ना, अम्ब्रेला, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब ये कहानी क्लियर हो गई होगी मैजिक ई रूल की। और ये है कि आपने क्या करवाना है, आपने अपने बच्चे को फोनिक्स करवाए, स्टेप बाय स्टेप हो गए हमारा। फोनिक्स के बाद हम सीवीसी वर्ड्स, सीवीसी वर्ड से पहले हम वीसी वर्ड्स करवा रहे हैं और वीसी वर्ड्स के फ़ौरन साथ ही सीवीसी वर्ड्स करवाने हैं आपने। सीवीसी वर्ड्स और साइट वर्ड्स आपने एक साथ नहीं करवाने, पहले आप साइट वर्ड्स करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि साइट वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द साइट वर्ड्स याद कर लें या उनको इतना फ्रीक्वेंटली नज़रों से गुजारना है कि वो आंखों के सामने है तो हमें पता चल जाए जी ये वर्ड है, ये इज़ है, ये एम है, ये आर है। सो जब हम सीवीसी वर्ड्स करवाएंगे, दोनों को साथ करवाएंगे, तो बच्चा कहेगा ये क्या कहानी है, इनको तो कह रहे हैं कि ऐसे ही एज इट इज़ जो लफ्ज़ आ रहा है हमने बस उसको मतलब हमें पता होना चाहिए और हमें या तो उनके स्पेलिंग याद होने चाहिए। सीवीसी वर्ड्स में वो फोनिक्स को अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा। मैंने अपने घर में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया अपनी बेटी पे, माशाल्लाह 4 इयर्स की है, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस अब वो पढ़ना स्टार्ट हो गया। हमने पहले साइट वर्ड्स किए, फोनिक्स के बाद साइट वर्ड्स किए, और रीडिंग हम थोड़ी बहुत कर रहे थे, फोनिक्स के दौरान भी कर रहे थे, साइट वर्ड्स के दौरान भी कर रहे थे। अब सीवीसी जब हो गई तो फिर तो रीडिंग और ईजी हो गई हमारे लिए। तो अब हमने सीवीसी को टच किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा रिज़ल्ट आया। स्टेप 1 फोनिक्स, स्टेप 2 साइट वर्ड्स, स्टेप 3 सीवीसी वर्ड्स, ठीक है जी। सीवीसी वर्ड्स के साथ जब अब आपने रीडिंग तीनों प्रोसेस में, तीनों स्टेजेस में करवानी ही करवानी है, बहुत ज़्यादा रीडिंग करवानी है। जैसे मैंने ये बुक आपको दिखाई है, इजी बुक्स हैं, इससे अब ये ग्रेड 3 की बुक है, मतलब लेवल 3 की बुक है। ORT रीडर्स हैं, उनकी भी स्टेजेस हैं, स्टेज 1 2 3, मतलब उन पे तो बहुत ज़बरदस्त वो बुक्स हैं कि एलेबोरेशन हुई होती है पिक्चर में ही, और जस्ट नीचे 1 या 2 सेंटेंस लिखे होते हैं, मैक्सिमम 2 सेंटेंस होते हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं, इजी बुक्स हैं, और वर्डिंग भी इजी है कि वो उसी में कहानी आपकी कवर हो जाती है। सो आपने लॉट्स ऑफ रीडिंग करनी है और बच्चे को इनकरेज करना है। और इसके अलावा एक छोटी सी गेम आप कर लें कि आप अपने पास चॉक रखें या आप अपने पास पेपर पेन रखें एनी टाइम, और लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स डू गेसिंग गेम, व्हाट्स दिस। देखें आपने फोनिक्स वर्ड में, अब देखें फोनिक्स वर्ड में भी आपने एज करवाया है, व्हाट्स दिस, बच्चा कहेगा एज,
वह, एज, वह, एज, वॉज बन जाएगा। लेकिन देखें एग्जैक्टली इस पर डी कोड नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा सा बच्चे को आइडिया तो हो जाता है ना कि हाँ ये वॉज होगा, क्योंकि उसने, मैंने इसीलिए आपको कहा ना पहले आप साइट वर्ड्स करवाएं। तो जब उसने साइट वर्ड्स किए हुए होंगे फिर वो, और इसमें ये कि आपने जब सेगमेंटिंग लाजमी करवानी है, ये सेगमेंटिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप लेटर को ब्रेक अप करें पॉसिबल पोर्शंस में। जैसे अब है, एक वर्ड है मेरे पास इंग्लिश। अच्छा, ब्रेकअप कैसे करना है, वोवल्स को कंसिडर करना है। अब वोवल की अहमियत समझ आती है कि वोवल्स हैं क्यों। तो ये देखें इंग्लिश, यहाँ पे वोवल डोमिनेंट साउंड वोवल का इंग है, यहाँ पे आई है, आई का है ना लिश, एल ए, आई का साउंड है ना, फोनिक साउंड है, ए बी सी को जल्दी से ए को एश, एश, लिश, ठीक है जी। सो ये सेगमेंटिंग है। सेगमेंटिंग आपने पहले जब करवानी है तो पहले वर्बल ओरल करवानी है, इंग्लिश, ठीक है जी। बहुत से वर्ड्स हैं, अब जैसे है जी स्नेक्स की ये बुक है ना, देखें स्नेक्स, 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 देखें इस ए की वजह से मैंने इसको 2 सेगमेंट्स में ब्रेकअप किए। सो ये कहानी है। इंशाल्लाह साइट वर्ड्स की भी एक लिंक है, बने बनाए साइट वर्ड्स आपको हम लिंक में शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त बच्चों के लिए बनी हुई वीडियोज़ हैं और बेस्ट वीडियोज़ हैं, मुझे उससे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है। उस अब साइट वर्ड्स पे जो आपको थोड़ा सा वो हम ओवरव्यू, थोड़ी सी एक वीडियो कंपाइल करेंगे, उसमें आपके लिए वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिल वक्त बॉब बुक के लिंक डाल देते हैं आपके लिए, बेस्ट फॉर फोनेटिकली रीडिंग करने के लिए। और इसी तरह जब CVC वर्ड्स हो जाएं, CVC वर्ड्स में हमने एट फैमिली, ऐप फैमिली, एग फैमिली, फैमिलीज़ को हमने डिस्कस किया है ना। आपने जस्ट गूगल पे जाना है, जैसे देखें ए की सारी फैमिलीज है ना, एट, ऐप, एड, एम, एग, एन, ये सब फैमिलीज़ करवाने के बाद इससे रिलेटेड वर्ड्स भी आपने करवाने हैं। और इसी तरह आई की फैमिलीज़ हैं, ओ की फैमिलीज़ हैं, यू की फैमिलीज़ हैं, सारे वॉवल्स की फैमिलीज़ हैं, ये सब हो जाती हैं। आपने गूगल पे लिखना है एट फैमिली वर्कशीट, देन वो आपका दिल चाहता है कि आप इसको रीइंफोर्स करें, टैली करें, तो आप वो वर्कशीट्स डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपने, मैं मोबाइल के तरीके बता रही हूँ क्योंकि मैं बेसिकली मोबाइल ही यूज़ करती हूँ। जस्ट आपने इमेज पे टैप करना है, सेव इमेज, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड करना है, वो आपकी गैलरी में इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देन वो ईजीली आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप ये फैमिलीज़ करवा के डायरेक्ट रीडिंग की तरफ लाएंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और रीडिंग जो है वो वही बेस है सीखने की और सिखाने की। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियोस जेन्युइनली अच्छी लग रही हैं और हेल्पफुल लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको ईजीली मिल जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।